जाना सियाली मोहब्बा है राज भारी है जो लुमरानी कल की मोहब्बा रानी क्यों रोए तुम? सारा फैसला मैं कर दूंगा, अभी सारा टेंशन दूर कर दूंगा। भैया नहीं मिलता सोनिए अपन सोदर राजा बाटी के भाई रानी है तुम दरबार को खाली करो। अब यहाँ का जो भी मैटर रहा मेरा मैटर रहा, मैं खुद को समझ लूंगा। अभी तुरंत रोदर्शन को बुलाता हूँ। स्वामीनाथ, हाँ बोलो। कोई भी काम कीजिएगा प्यार से कर लीजिएगा, भाई भाई में गुस्सा गुस्सी नहीं कीजिएगा। ये मेरा काम है ना, क्या मुझे समझा रही तुम? मैं बोल रहा हूँ बार बार कि तुम खाली करो दरबार को। उसे राज चाहिए, मैं राज बार कर दूंगा, जिसमें झगड़ा का क्या सवाल। आप भी बुद्धिजीवी होकर किस तरह बोलिएगा तो कौन आपका वैल्यू देगा? ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, उसे राज चाहिए ना? हाँ, मैं राज बांट के दूंगा, तुम जाओ दरबार खाली करो। प्यार से बांटिएगा। अरे प्यार का बच्ची, मैं तो वही कह रही हूँ ना कि आप दोनों भाई का लड़ाई है, मैं तो समझा सकती हूँ ना। समझा, तुम समझा दी ना? जाओ, मैंने समझ गई। उसे आधा राज चाहिए, मैं आधा राज उसे बांट के दे दूँ। ठीक है, बढ़िया से जाओ। हाँ जाओ, को बड़े अच्छे से। बाबू हरे सुन ले अरुदार जाला दी जो खेलो ना आता हो साला बना साहब, रोदर सिंह, क्या बात है? बात कुछ नहीं, बात ये रहा कि बार बार हमेशा राजपाट बांटने की बात हो रहा, तो राज बंटवारा हो जाना चाहिए मोहब्बा का। तो मैं राज चाहिए था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, चाहिए राज बंटवारा होगा, उसी शर्त पे होगा। और ये राज को ना तुम बांट सकता है, नहीं मैं बांट सकता हूं। ये राज नहीं तुम्हारे बाप का है और नहीं मेरे बाप का है। ये राज दिया हुआ ताला सैयद का। जब भी ये राज को बांटेंगे तो जब तक भैया अकबर, ताला सैयद तो मेरा चाचा मर गया हो, लेकिन भैया अकबर जिंदा है। यानी कि आपका कहना है यह राज बिल्कुल के बारे में ना तुम्हें मालूम है ना हमें मालूम है, ये राज दिया हुआ चाचा सैयद। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बताएंगे सारे एक एक कहानी वो बताएंगे और बंटवारा भी वही करेंगे। अगर ये राज को बांटना है तो तुम्हें इसी टाइम और इसी वक्त मोहब्बा को छोड़ करके बनारस किला जाना होगा। ठीक। और भैया अकबर को बुला करके लाना है, पूरा खेसरा खतियानी के साथ ही आएंगे वो, और इस राज को बांट देंगे।
एक बात और, राज तो बंटवारा होगा, अब भैया अकबर आकर के बांटेगा, लेकिन एक बात इसमें और है। क्या बात है? अगर वो राज तुम्हारे नाम से होगा तो हम तीनों व्यक्ति मोहब्बा को खाली कर देंगे, नहीं तो मेरे नाम से होगा तो तुम्हारे तीनों व्यक्ति को खाली करना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बनारस किला जाओ, अब मंजूर नहीं है तो राज बंटवारा का झंझट खत्म करो। मुझे हर शर्त मंजूर है भाई साहब। क्या मंजूर है? हाँ मंजूर है। मंजूर है बहादुर, तो यहाँ से फटाफट तुम निकल जाओ, देर मत करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ बनारस किला से भाई अकबर को लेकर जल्दी बुला दो। यही है भाई साहब अकबर का दरबार, लेकिन मैं इस दरबार में किसी को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम आवाज लगाते हैं। भैया सुन लो बाराज मिता भैया ये पाहु यसा अमन दरवाजे पर गुल मचावा ही रे। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। रुदला है? हाँ भाई साहब। काहे तहाका सा पियासा है का हो भाई साहब? हाँ, सबसे पहले आप बताइए कि बनारस किला का कुशल क्या है? अरे बनारस का कहियो, अल्लाह ताला की दुआ से सब कुछ अच्छा है। क्या ठीक ठाक चल रहा है बनारस किला? हाँ ठीक है। तोरे मोहबा किला का खरियत हो? भाई साहब राज मोहबा का कुशल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे। का हो? क्या आप जानने के लिए चाहते हैं भाई साहब कि हम किस लिए आए हैं? तो बोल भी नहीं तो हम जानबे कैसे रे? भाई साहब एक दिन की बात है, भाई साहब दरबार में मंगाए और हमसे कहने लगा रुदल सिंह, दिल्लीगढ़ का पृथ्वी चौहान राजा ने क्रिकेट का बाजी रखा, 51 किलो में टीका दिया, लेकिन राजमहल में टीका नहीं दिया। ऐसा करते हैं रुदल सिंह, हमारे पास 2 बच्चा है, दोनों बच्चा को हम गेंद सिखा करके दिल्लीगढ़ से मेडल उठाकर राज मोहब्बत दिया। हमने भाई साहब को बोल दिया कि भाई साहब ठीक है, बेटा को भेज दीजिए मैदान। आगे बात क्या हुआ भाई साहब? दोनों बच्चा मैदान गया, मैदान में गेंद खेलते खेलते दोनों आपस में झगड़ा कर लिया। का होले? बच्चा में झगड़ा हो गया? हाँ, इंदल सिंह और अमरजीत सिंह में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद इंदल सिंह ने
अमरजीत को उसी मैदान में लेटा करके 2-4 कोरा लगा दिया और 2-4 कोरा लगाने के बाद सीधा मैदान में खड़ा करके बोला, जा अमरजीत सिंह तुम अपने माँ और पिता से बोल करके ये राज महोबा को बंटवारा कर दो। अगर राज महोबा को बंटवारा नहीं करवाया दोबारा लौट कर आएंगे, तुमको और तुम्हारे पिता को सर काट कर सिंह दरबार में टांग देंगे। को बोले इंदला? हाँ, वही बात को लेकर के बेटा इंदल ना भाई साहब के पास गए ना हमारे पास आया, सीधा अपनी माँ के पास चली गई। माँ के पास जाने के बाद यह बात सुन करके रानी हमारे पास आया करके रोना धोना शुरू कर दिया भाई साहब। और मैंने रानी को बहुत समझाया कि रानी राजपाट बांटना ठीक बात नहीं है, लेकिन रानी बोली कि अगर राजपाट आप नहीं बांटते हैं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि अब यहाँ से चलिए और राज को आधा आधी बांट करके वहां से लौट जाइए। रुदल से मान ले लिए कि बच्चे बच्चे में झगड़ा होले। हाँ, तो झगड़ा होले तो मान ले लिए सियाना में कैसे झगड़ गई रे? भाई साहब बच्चा उतना तक सही लगता है जितना तक बच्चा को दुलार करना चाहिए। बच्चा जब सर से ऊपर चढ़ जाए तो ये भी कोई अच्छा बात नहीं है, इसलिए कहते हैं सीधा चलिए राज महोबा। हम काहे ले दीबो? जो राज हम तोरे दे दिलियो, अच्छा तो ते दोनों भाई जो ओकरे बांट ले कि जमा रखे, हमरे ओर से का लालची है? क्या आप नहीं जाइएगा राज महोबा? हम नहीं तो एक बात सुन लीजिए, अगर अभी का अभी राज महोबा नहीं चलते हैं तो राज महोबा का झगड़ा तो वहाँ है और यहाँ जो है सीधा आपका पर तलवार चल जाए, नहीं तो सीधा यहाँ से चलिए। काकाली वहाँ का झगड़ा वहीं रह जाए। हाँ, यहाँ दोनों भाई में झगड़ जाए। समझ लीजिए कि ठीक है। चले चले लगे है सच में झगड़ा होले, काहे तो हम एकरे नहीं देखिए। खुश वाला खुश रहो। खुश रहो। लगे है मिट्टी का मूर्ति है और कमांडो का तरह घेर ले के है, कोई कुछ न बोलो।
जिस काम से आया है बनारस किला से चल करके मोहबी किला में उचित इंसाफ करके यहाँ से जाइए। मेरे सामने में जवाब नहीं कर सकती है। बड़े बड़े जोधा, बड़े बड़े वीर, मोगल पठान मेरे सामने में जवाब नहीं करता है। और तुम एक औरत जात होकर के सटा लागे छे कि एकरा छे ने से अर्थिंग लागले ने। ये देखिए रिबो बिना रिबोन से ने छूट। गोर लागे छे भाई जी के। खुश रहो भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस किला को छोड़ करके राज मोहब्बा पधारे हैं, उस काम को आप उचित हक हिस्सा फैसला कर कर के जाइएगा। देखा आप लोग, सुना किस तरह मेरे सामने में जवाब किया जाता है। आठों अंग मोड़ के, थोड़ा घूंघट मार के, थोड़ा लब के। भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस किला छोड़ करके मोहबा किला आए हैं, उचित फैसला कर करके जाइए। ये कैसा पिता खानदान की बेटी है, नीच खानदान की बेटी है, हमें कहती है मिनिस्टर साहब। मैं मिनिस्टर नहीं तो क्या हूं? क्या हूं? हाँ किया ने उ भोग तोर सा बल के त बड़ सुंदर, गोगे तोर सा भोग लगल के त बड़ सुंदर। हमें जे गोग उल्टा के उठा के बोलिए तो तोरा खातिर अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुट्ठी में नहीं है। देख तो ये भी तो औरतें कहां बोलती है, लबर 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 लबर। ये जो बोलती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर नहीं तो क्या हूं? अरे तुम्हें मालूम है मेरे कलम में कितना ताकत है? आज मेरे कलम के ताकत से आज देख खगड़िया से लेकर के इधर दरभंगा तक बड़ी लेन का निर्माण करवा दिया। और मेरे कलम के ताकत से 17 नंबर रोड का निर्माण करके गाड़ी घोड़ा दौड़ा दिया। और मेरे ही कलम के ताकत से हमारे बियादर का जितने भी महिला लोग थी, सब लकड़ी चुनने के लिए गाछी गाछी घूमते थे। लेकिन हमने क्या किया, मोदी सरकार से बात करके घर घर में गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंचवा दिए। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और मेरे ही कलम के ताकत से हर एक महिला के खाता में 10-10 हजार रुपया पहुंचा दिया। और मेरा ही कलम के ताकत से 2 लाख रुपया का घोषणा करवा दिया हूं हर एक महिला को। और उसके बाद जब हमारे डीलर लोग कच्चा चावल उठा करके लाते थे और सभी दर्शकों को कच्चा चावल खिलाते थे, और उस चावल से क्या होता था, नमूनिया टाइफर पकड़ लेता था। हमने क्या किए, डायरेक्ट सरकार से बात किए, पक्का चावल का ऑर्डर करवा दिया। अब देख हरा हर पक्का चावल आता है। और उसमें भी डीलर लोग क्या करता था, जिसके पास रुपया नहीं रहता था कार्ड पर लिख लेता था, अगले बार रुपया उसको देना पड़ता था, नहीं तो चावल काट लेता था। हमने क्या किए, ऐसा कलम का ताकत लगाए कि पूरा राशन को फ्री करवा दिया। हमको बोलती है मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर नहीं है तो कल के बाप है न पुत है, भर चंगा बुत है। भाई साहब बोलो। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है
आपने जिस काम के लिए आए इस मोहब्बत उचित फैसला करके चले जाइए। क्या खाता खेसरा लेकर आए हैं? अरे हम पूरा भारत ही का खाता रखते हैं। नहीं तो भारत का हमको जरूरी नहीं है, ठीक है, आप मोहब्बत ठीक का है। देख लीजिए। कहाँ गया रे 1353? ये देखिए अल हसैन बोलिए। और रुदल सिंह दोनों कान का पर्दा हटा करके सुनो। ये वो समय की बात है जिस समय मारो किला वाले करिया झगरू ने तुम्हारे पिता को मारो किला से पत्र लिख करके सुरली किला भेजाया और पूजा के बहाने बोला करके धोखा से तुम्हारे पिता का सर छौंक लिया। और उस समय तुम तीनों माँ बेटा को मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया और सोरली किला पर छापामारी करके तुम तीनों माँ बेटा को सोरली किला से भगा दिया। और तुम तीनों माँ बेटा भागते 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 51 किला में गया, लेकिन कोई तुम लोग को बिलमा करके नहीं रखा। जहां भी जाता था भोजन में जूता देता था, जब प्यास लगता था तो फट्टा का मार मारता था। और उसी समय झगरू ने क्या किया, तुम दोनों भाई को घोड़ा के टाप में बांध करके सोरली किला से खींचते हुए माल्हो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचाई का धुआं दे दिया। और तुम्हारी मां ने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के रोने लगी। माँ दुर्गा का आसन डोली, माँ दुर्गा ने खोल करके तुम दोनों भाई को आजाद कर दिया और वहां से भागते भागते तुम तीनों माँ बेटा मेरे बनारस किला राज आ गया। जब बनारस किला आया तो हमने तुमको खाने के लिए भोजन दिए, पहनने के लिए वस्त्र दिए और रहने के लिए मकान दिए। और आला सिंह तुमको हमने पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिए और रुदल सिंह को तेगा तलवार सिखा करके इसको भी खुदखार बना दिया। जब हमने रुदल सिंह को बोले, रुदल सिंह मेरे पास जो 7 हाथी का ताकत था, लड़ते 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 7 हाथी का ताकत हम रुदल को दे दिए। हम बोले रुदल सिंह तुम यहां से चले जाओ, मेरा गोदाम घर है, उसमें 60 बोरा चीनी चाय पत्ती है, उसमें से 2 कप तुम चाय बना करके लेते आओ, 1 कप हम पी लेंगे और 1 कप तुम पी लेना। रुदल सिंह तो चला गया और उधर से खाली लौट करके आया। हम बोले रे चाय लाओ। उन्होंने बोला भाई साहब आपके गोदाम में ना तो चाय पत्ती था और ना चीनी था। हम बोले रे हरामी आज शाम में हम 60 बोरा चीनी